बच्चों, आज हमारी बात होगी मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स पर हम एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बाय फार्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप पाएंगे कि एट लास्ट वीडियो के एंड होते होते आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि भाई ये स्टार्ट कैसे होती है, क्या क्या चीजें इसमें देखनी है, तो ध्यान समझना। आपने देखा है कि जो भी आपके कॉन्जिक्यूटिव चीजें होती हैं जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN मीन्स नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर n की कोई वैल्यू होगी, याद रखिएगा इन्फिनिटी के लिए नहीं है, ये तो मैंने बोल दिया। अब ध्यान समझिएगा ये बनते क्या है बेटे। फर्स्ट टर्म तो A होता ही है, इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, इनमें जो एक डिफरेंस आता है उसको ऐड कर देते हैं, फिर उस डिफरेंस का डबल ऐड कर देते हैं, फिर ट्रिपल ऐड कर देते हैं। तो हम क्या पा रहे हैं, अगर ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, फोर्थ टर्म था, तो हमने देखा कि सब में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म में से हम 1 1 माइनस कर दे रहे हैं, डी का मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर दे रहे हैं। तो इसी का फार्मूला बनता है कॉमन, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, where an is the value of nth term, a is the first term, n is the number of term and d is the common difference। क्लियर है? तो हम एक एक बात को देखते हैं भाई कि d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म से, a हमारा जो है इनिशियल टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म है। तो यहां से ये तो फार्मूला समझ में आ गया। और क्या देखना है, एक बात और समझिएगा कि अगर कहीं A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, A4 लिखा है, डॉट डॉट लिखा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। हम A2 में से माइनस करने पे जो लाएंगे A1 को, वही आना चाहिए A3 में से A2 को माइनस करने पर और A4 में से A3 को माइनस करने पर। कहने का मतलब यह है कि an माइनस 1, मतलब हम nth टर्म में से इसके जस्ट 1 माइनस करके प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चे कॉमन डिफरेंस d। बात समझ गए? तो अगर कभी जरूरत पड़ी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने तो इनका रिलेशन याद रखिएगा कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से कोई भी यूज कर लेंगे, इक्वल ही आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। एक तो हमको ए फार्मूला यूज करना है, दूसरा कभी कभी क्या होता है हमको लास्ट टर्म दे देता है, जैसे लिख दिया 2 4 6 10 कुछ भी लिख दिया और एट लास्ट लिख दिया 100। चलिए भाई एट लास्ट क्या लिख दिया, 100। और आपसे पूछेगा लास्ट से nth टर्म। अब अगर बेटा लास्ट से nth टर्म पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट को हम l से डिनोट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ln इक्वल्स टू, ln मींस लास्ट टर्म, ln इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो अब एक ही बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं, बैक साइड से, तो l अब क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा टर्म, तो माइनस n माइनस 1d। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो प्लस था वहां माइनस कर दीजिएगा, ln इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d। ये भी नोट रखिएगा। थर्ड बात क्या है यहाँ पर, थर्ड थिंग इज दिस। तीसरी जब हम बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर एक बात आती है, उस सम से रिलेटेड आती है, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म क्या है, इसको भी ध्यान दीजिए। एक सिंपल सी बात कहता है कि n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका एक कॉमन सा फार्मूला है। क्लियर है? इस कॉमन से फार्मूले से ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म। अगर n टर्म का हमको सम निकालना है तो हमारा ये फार्मूला वर्क करेगा। क्लियर है? अब इनसे हम और अच्छे अच्छे फार्मूले कैसे ले सकते हैं, तो एक तो सम के लिए ये आपका वर्क करेगा, दूसरा अगर हम कहें वी नो दैट Sm इक्वल्स टू n अपॉन 2, आफ्टर दैट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, may I write here n by 2a equals to a plus a, after that you can write here n minus 1d। ओके भाई, हमने देखा कि अभी तक हम इतने को क्या लिख रहे थे, an लिख रहे थे, क्या याद करो, an इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, a प्लस n माइनस 1d। जस्ट हमने वही यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो हम इसने को an पढ़ते थे। अभी मैंने बताया लास्ट टर्म पे जाएंगे तो हमारा क्या था, nth टर्म की ही वैल्यू होती थी, तो क्या हम an को l कह सकते हैं,
जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चे अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस एल। तो याद रखना, अगर तुमको लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो क्या लिख सकते हैं, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम पीवाईक्यू कुछ लेके चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एपी से आ रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट, क्या पॉइंट फर्स्ट देखिएगा, पॉइंट फर्स्ट हमारा है, मैंने क्या बोला कि क्या है पॉइंट फर्स्ट, देखिएगा। पॉइंट फर्स्ट हमारा है, इन एन एपी इफ ए इक्वल्स टू 8 एंड A10 इक्वल्स टू 19 माइनस 19 देन वैल्यू ऑफ डी इज। ध्यान समझिएगा, ए की वैल्यू 8 दिया है, ए की वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया है, तो भाई यहां लिख सकते हैं, यही सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत बड़े नहीं जाना है। ए इक्वल्स टू कितना दिया बेटा, 8 दिया है, 18 दिया है, 19, 18 कितना दिया है, 19, वो भी माइनस में। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी की वैल्यू। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। 18 दिया है तो मैंने फार्मूला भी बताया कि a प्लस जितना दिया ये 1 कम कर लो, 1 लेस करोगे क्या आएगा 9, d इज इक्वल्स टू माइनस 19। क्लियर है? अब देखो a की वैल्यू 8 दिया है, पुट कर दो, 8 प्लस 9d इज इक्वल्स टू माइनस 19। ओके, नाउ यू कैन राइट हियर 9d इक्वल्स टू माइनस 19 माइनस 8। ओके, माइनस 19 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 27। 9 बेटा मल्टीप्लाई करा तो यहाँ डिवाइड कर देगा। ओके, यू कैन राइट हियर 9 3 जा 27, d इज इक्वल्स टू माइनस 27। कहीं पर है, ध्यान देखो भाई, कहीं पर है माइनस 27 दिख रहा है, कहीं पर मिला कुछ नहीं मिला। देखो माइनस 19 हमने लिखा था, यहां पे कुछ मिला नहीं मिला। तो आई होप कि जो भी आंसर दिए हूं तो काट लो भैया, माइनस 3 आ गया, कहां मिला, माइनस 3 मिल गया। क्लियर हो गया, डन है। जब भी कभी ए दिया रहे, कोई टर्म दिया रहे, डी निकालना, वैसे फाइंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 alarm clocks rings their alarms at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first dip together at 12 noon, at what time will they dip again together next time? तो भाई मेरे सिंपल सी बात समझो, ये क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलती से उठकर किसका आ गया है, एक क्वेश्चन उठकर आ गया है रियल नंबर्स का, जहां पर आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा रिपीटेशन वाला तो आप क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पर चलेंगे। ठीक है, तो कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं आपको पता है, 20 मिनट्स कह रहे हैं, 25 मिनट्स कह रहे हैं, आप सिंपली दोनों का क्या कर दीजिए, आप दोनों का एलसीएम कर दीजिए। तो 20 और 25 से सबसे लिस्ट नंबर क्या है जो कट जाएगी, तो लिस्ट नंबर हो जाएगी हमारी 20 और 25 100। ठीक है, तो 100 इसका मतलब आफ्टर 100 मिनट। तो अगर बेटा 12 नून में अगर हम 100 मिनट क्या करें, ऐड करेंगे, 100 मिनट मीन्स 1 आवर हो जाएगा, मतलब 1 बज जाएंगे, और प्लस 16 मिनट में 1 o'clock 40 मिनट। ठीक है, तो 140 पर दोबारा 7 बजेंगे। कब बजेंगे, 140 पर दोबारा 7 बजेंगे। क्लियर है क्या, कहिए यस सर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इफ एन एपी इन एन एपी इफ एस एन टू माइनस एन देन, ये कह रहा है कि इनका सम कितना आ रहा है, एस एन स्क्वायर माइनस एन, देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है जहां पे सारी बातें दी, तो आप देखिए एस एन की वैल्यू क्या दिया है, 4n, कितना दिया है, 4n स्क्वायर माइनस एन, 4n स्क्वायर माइनस एन। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, ये 4n स्क्वायर दिया है तो हमको कह रहा है क्या क्या निकालना है, इसने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है S1, पहले टर्म की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो 4 into 1 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ यू कैन राइट हियर 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, माइनस 1 इक्वल्स टू 3। क्लियर है, ये तो हो गया S1। S2 निकालो,
S2 इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू 4 माइनस 2 4 4 जा 16 माइनस 2 14। अब सोचो S2 14 है याद रखना, तो मतलब A1 प्लस A2 इक्वल टू 14। ध्यान देखो A1 प्लस A2 इक्वल टू 14, भाई S2 कह रहा है ना सम ऑफ द टू टर्म 14, और S1 की वैल्यू S1 मीन्स A1 3, हम लिख सकते हैं 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 14, A2 इक्वल्स टू 14 माइनस 3, A2 इक्वल्स टू 11। अब सोचो एक 3 है और एक 11 है, तो D क्या आएगा बेटा, D इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। क्लियर हो, समझ में आ गई बात। तो कितना आ गया 8, तो D आएगा 8 और A कितना आएगा, A कितना आएगा 3। ठीक है, यहां देखो सॉल्व भी है, कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू कितना आ गया 3, D कितना आ गया 8। हमारे पास तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। क्लियर है क्या, कोई यस सर, डन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भी ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द एपी। सिंपल सी बात है, अगर हमारा 3 पता चल गया 8 पता चल गया तो हम एपी नहीं लिख लेंगे, 3 लिख के 8 8 8 ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ द एपी इज 107। ध्यान समझिएगा, इसने कहा उसी एपी का 107 कौन सा टर्म होगा, तो याद रखना है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू नहीं पता तो हम डायरेक्ट लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an दिया है 107, इट इज गिवन an इज गिवन 107, वैल्यू ऑफ a3, वैल्यू ऑफ n नहीं मालूम भाई। d की वैल्यू क्या आपने निकाला था अभी 8 निकाल रखा है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया करो n की वैल्यू निकालना हो तो पहले a की वैल्यू लाके माइनस कर लो, माइनस करके कितना आएगा 104। 8 देखो मल्टीप्लाई कर देला कि डिवाइड कर लो, शॉर्टकट में क्या करो ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो फिर n माइनस 1, 8 से काटो कितना आया 13 आया, 13 8 जा 104, 1 घर के प्लस कर लेगा, n इक्वल्स टू 14, n इक्वल्स टू 14। बात समझ में आ गई, क्या करने आना चाहिए। नेक्स्ट इन एनएपी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 7। देखो सारे क्वेश्चन जो 2024 के मैंने उठाए हैं इन एनएपी, तो देख लो इसी सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 7, nth term an equals to 84 and the sum of first n terms sn then n is equals to, क्वेश्चन देखो बेटा क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या हमारे पास जरा देख लो। तो गिवन हमारे पास है sn इक्वल्स टू 2093 बाई 2। ठीक, फिर क्या गिवन है a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7, an इक्वल्स टू 84। अब जरा सोचो sn पता है, an पता है, a पता है, तो निकालना क्या है, इसने क्या पूछा निकालना क्या है, ap निकालनी और इसमें लिखा n निकालना है। तो अब जरा सोचो sn a और an से हमने कोई फार्मूला बनाया था ना एक, जिसमें मैंने बोला था an इक्वल्स टू l, बताया था। देखो मैंने बोला sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, वहीं पे मैंने बताया था बेटा l क्या है an इक्वल्स टू l। तो क्या हम यहाँ पे l की जगह an यूज कर सकते हैं, यस सर यू कैन यूज इट माय डियर। sn इक्वल्स टू 2093 अपॉन में 2। ओके, नेक्स्ट n ही तो फाइंड करना है बाई 2, a व्हाट इज a 7, व्हाट इज an मींस l 84, 2 to both side cancel out, done। अब देखो 2093 इन दोनों को क्या करूं मल्टीप्लाई कर लो, तो सॉरी ऐड कर लो, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 91, इधर कितना है 2093। क्लियर है, अब हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 2093 अब ऑन में 91, कितना रहा 91। तो जरा चेक करो भाई कट रहे हैं क्या, 7 से पहले कर दो, 13 7 जा 7 2 जा 14 6 69, 7 2 जा 14 6 69। अब कितना आएगा 7 9 जा 63 6 63,
हो जाएगा 7 9 जा 63, 299, 13 से काटो, 13 2 जा 26, 3 बचा, 3 बचा ना, 39, 13 3 जा 39, आंसर है 23। इनकी वैल्यू क्या आ रही है 23, कहीं पर है क्या, यस 23। क्लियर हो, एकदम सुकून से लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और जो जो चैप्टर चाहिए कमेंट में लिख देना, सारा करा दूंगा। द फर्स्ट टर्म, ध्यान देना क्वेश्चन को, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट, तो फर्स्ट एंड एट में क्या क्या चीजें हैं जरा सोचो भाई, देखे बहुत मोटे हो गए थे बेचारे खा पी के ना। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32, किसका किसका, फर्स्ट एंड एथ टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म, एथ टर्म कौन होगा, ए प्लस 7d, बस बात समझते जाओ लिखते जाओ, कितना आया बेटा 32। दियर प्रोडक्ट इज 60, अगर ए और ए प्लस 7d का क्या निकाल दे प्रोडक्ट, तो कितना आ रहा है 60, ध्यान समझना। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 20 टर्म्स। अब इनको S20 भी चाहिए, सैमसंग वाली मोबाइल ने S20 मीन सम ऑफ 20 टर्म्स, ओके। चल सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या होगा जरा सोचो। ये लिखा है a प्लस 7d, ध्यान समझो, अगर इस a को हम यहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा ना कि a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 माइनस a, 32 माइनस a, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर हो, इतना हो गया। अब इसकी अगर हम वैल्यू यहां पुट करें a प्लस 7d की, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, और यहां हो जाएगा 32 और माइनस वाला a इक्वल्स टू 60, क्या इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब जरा सोचो, अगर ये बातें हम यहां तक कर दें तो हमको मिलेगा क्या, तो हमको यहां से सिंपल सी बात मिल जाएगी भाई कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे इतना तो आना ही है। तो अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करा दो, 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 60। हम इसको अगर उधर ट्रांसफर कर दें तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 32a, और ये तो उधर है ही, प्लस में 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने पे 60, ऐड करने पे 32, तो 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, तो हम डायरेक्ट बता दें, तुम कर लेना। जैसे 30 इंटू 2 करोगे, दोनों यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, ध्यान समझो, दोनों क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है और दोनों का सम करने पे सेम हमारा, इसका मतलब है कि निगेटिव में इसके 0 हो जाएंगे, निगेटिव में आएगा फिर लास्ट में पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 30 एंड a माइनस 2, ठीक है, हम डाइट कर दिए, तुम सॉल्व कर लेना, टाइम कम है इसमें। तो एक तो हमारी a की वैल्यू आएगी क्या 30, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 2, तो जरा ध्यान से देखना, तो या तो 30 रखेंगे या तो 2 रखेंगे, बात समझे नहीं समझे। तो इस 30 या 2 में से किसी को अगर यहां ले जाके हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल कर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। चलो तो 30 रख के चेक करते हैं। जैसे बेटा हम a की वैल्यू यहाँ 30 करेंगे तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 7d इक्वल्स टू 32, 32 को 60 को इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, तो आएगा 7d इक्वल्स टू 60 माइनस 32, 60 माइनस 32, तो माइनस में 60 जाएगा, इसलिए आएगा 28। डिवाइड कर दो, d इक्वल्स टू 7 4 जा माइनस 4, d इक्वल्स टू माइनस 4। क्लियर यहां तक, d इक्वल्स टू माइनस 4। और अगर हम इसकी वैल्यू 2 2 कर दें तो 2 2 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, फिर आएगा वही, बट इस बार प्लस में आएगा। तो दो बातें समझो, जब हमारी a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 30 तो d की वैल्यू माइनस 4, जब a की वैल्यू 2 तो d की वैल्यू 4। क्लियर हो क्या, समझ में आ गई बात। चलो अभी क्या कह रहे हैं भाई, अभी कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या निकाल दो, S20 निकाल दो। क्या निकाल दो, S20 निकाल दो। S20 कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो ध्यान देते हैं, वैल्यू पता ही हो गया है,
तो S20 फाइंड कर लेते हैं। S20 तो भैया मेरे S20 इक्वल्स टू, S20 का वही फार्मूला है n/2। क्या फार्मूला n/2, इन कितना है पता चला, n पता चला 20 है ना, तो 20/2 2a। तो अब अपने मन से सोचो क्या, तो हम चलो रख लेते हैं, आपको 2 वाला इजी पड़ेगा, तो 2a मतलब 2 × 2, ठीक, प्लस n-1 तो 20-1। जब हमारा 2 था तो d कितना आया था, 4 आया था। d कितना आया था, 4 आया था, छोटा छोटा नन्हा नन्हा आया था। 2 का डिवाइड करो 10, 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76, 76 प्लस 4 80, तो 10 × 80 इक्वल्स टू 800। बात समझ गए क्या? तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा, अच्छा खासा मार्क्स देके जाएगा। 2024 में आया था। हमारा मकसद क्वेश्चन बताना नहीं है, हमारा मकसद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताना है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन इधर 2023 में थोड़ा एंट्री करते हैं। एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त तरीके से इसको समझिए, गजब का क्वेश्चन है। ध्यान देखिए, कर ए बी सी क्या है, एपी फॉर्म कर दें, कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहां से हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई जो ए बी है, यहां से देख सकते हैं ना, ए और बी है, तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल्स टू किसके, सी माइनस बी, ठीक, और इक्वल्स टू क्या है, डी। बोला ना कॉमन डिफरेंस डी है, तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी। अब सोचो क्या हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल्स टू डी, क्लियर है? तो यहां में भी लिख सकते हैं कि बी इक्वल्स टू ए प्लस डी, इसको एक इक्वेशन समझ लो, ठीक है। चलो ऐसे सी पे चलते हैं, तो क्या होगा, सी माइनस बी इक्वल्स टू डी, सी माइनस बी इक्वल्स टू डी, सी इक्वल्स टू बी प्लस डी। देखो माइनस बी था डायरेक्ट प्लस हुआ। अब जरा सोचो, अगर हम यहां से b की वैल्यू a प्लस डी रख दें क्या हो जाएगा, a प्लस डी इनकी वैल्यू और प्लस डी पहले से, तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्लियर है, गुड। अब देखो d के टर्म में अगर हम ला दिए तो ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू है। फाइंड क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया, मिसप्रिंट है, ये माइनस है यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, अब हम लिखेंगे a माइनस 2b माइनस सी। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सोच लो 2023 में मैक्सिमम बच्चों ने इसके रॉन्ग करके दिया था। अब तुम्हारा नंबर है, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए तो फंसना मत, डी के टर्म में आएगा तो डी की टर्म में आना। क्लियर है, a माइनस 2b माइनस सी दिया है, वैल्यू पुट करो, a का तो a ही है भाई, यहां भी। अब देखो 2b तो माइनस 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस डी, सी की वैल्यू हमने क्या लाया है यहाँ पे, a प्लस 2d, सॉरी b जो माइनस था, यहाँ क्या करेंगे हम भाई, यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो माइनस पे क्या लगाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो माइनस मैंने यहाँ पे क्या बोला, ए माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, ए रहने दो भैया, ठीक है। तो यहां से भी देख सकते हैं कि माइनस ए प्लस ए कैंसिल, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 2a माइनस 2d प्लस, अब देखो ए भी बाहर माइनस में आएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, तो हो जाएगा माइनस 2d। सॉल्व करो क्या आ रहा है, माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4d। क्या माइनस 2a प्लस 4d है कहीं का, माइनस 2a प्लस 4d है कहीं क्या, दिख रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी, माइनस 4d, माइनस 2a माइनस 4d कहीं पर है, ए है, तो इनका आंसर आएगा ये। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है भैया तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं ये, क्योंकि नहीं अगर फंसा देंगे तुमको फिर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब ये कर रहा था नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सोचो ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनका क्या करो, रूट ब्रेक कर लो, तो रूट 7 का कुछ हो नहीं सकता, 28 लग रहा है, 7 इंटू 4 है, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 7 अंदर लग रहा है, 63 9 का मल्टीपल है नहीं, हाँ है, तो क्या हो गया, 9 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा, इस 7 फिर बच गया। हम देख रहे हैं सिंपल सी बात कि 1 रूट 7, 2 रूट 7, 3 रूट 7, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 रूट 7, पूछा 4 रूट 7, 4 रूट 7 मतलब क्या होता है, 4 को अंदर ले जाओ, 16 इंटू 7, 16 से जाओ 112, रूट 1 और 2 है कहीं,
आंसर। बात समझ गए क्या? ये देखो लाजवाब क्वेश्चन है। तो अब समझ रहे हो ना कि 2024 में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, बट 2023 में गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, नीचे देखो और भी लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक बेटा, चलो कौन सा क्वेश्चन है? इफ के प्लस टू 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिकेटिव। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम इजी सा मेथड है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है समझो, कुछ नहीं करना, सिंपली हमको देखना है कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू, बस थर्ड में से सेकंड, तो 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। क्लियर? चलो सॉल्व करो। तो 4k माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। डन? चलो 6 नहीं है, 6 है। सॉल्व करो। 4k माइनस 4k, k सबको इधर ले लो भाई, माइनस के 4k तो आ गया 3k। डन? माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 3k माइनस 4k माइनस k। ठीक है, बात समझ गए? प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4, माइनस के किधर लाओ, 3k प्लस k प्लस 4 प्लस 8, 3 1 4k इक्वल्स टू 12, k इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू है कहीं पे 3, दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या? ध्यान समझ लेना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो यार, इतना लेट थोड़ी किया जाता है। ठीक ना बेटा? चलो नेक्स्ट। इफ माइनस 5/7 a2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ a इज। सिंपल सा करो, कुछ मत करो, बस सिंपल सा वही जो मेथड वही लगा दो कि क्या लगाना है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि भाई यहां पे ऐसा करो, a माइनस 5/7 कर लो, एक तो एक कॉमन डिफरेंस होता है, दूसरा 2 माइनस a कर लो। ठीक है, इस माइनस ए को इधर लेके आ जाओ, प्लस ए हो जाएगा। तो हम आप क्या लिख लेंगे, a प्लस ए, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस करा दो, 2 माइनस 5/7, 7 2 जा 14, 14 माइनस 5 कितना लगे बेटा, 9/7। इधर क्या है 2a, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो a इक्वल्स टू 9/14। बताओ 9/14 है क्या कहीं? समझ गए प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। कर इसमें चेक करके बताओ कौन एपी नहीं है। तो तरीका बता दिया हूं, फालतू टाइम नहीं लूंगा। आप हर टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके देख लीजिएगा, आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब आ जाएगा। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा वही होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। चलो 2020 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 consecutive terms of an AP is। जैसे ऊपर बताए थे वैसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ए भी इसी तरह का है, ए भी कर लेना, 2k 3k ऐसा जो भी आता है कर लिया करो, कुछ नहीं सोचना है। देख रहे हो 14 का है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक। ऐसा क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कर दें, चलो इसको करा देते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। चल तो करना क्या है, बस सिंपल सा माइनस है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3 माइनस ए अपॉन 3 माइनस 1/a, बस सिंपल सा। और इजी अगर करना हो तो इन दोनों को ले लो, क्यों? क्योंकि दोनों के क्या इक्वल हैं, दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 माइनस 2a अपॉन 3a माइनस 3 माइनस a, क्या लिख देंगे 3 माइनस a और अपान में 3a। अब सॉल्व कर लेना, एकदम इजी हो गया। 3 में से 3 कैंसिल, देखो 3 में से 3 कैंसिल, माइनस 2a, ए वाला माइनस जब बाहर माइनस करेंगे मल्टीप्लाई होगा प्लस a अपान में 3a, माइनस और प्लस ऐड होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस a/3a, ए कैंसिल, माइनस 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या आया बेटा, माइनस 1/3। डन है, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी लिख देना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ध्यान समझो, कॉन्जिक्यूटिव, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल कॉन्जिक्यूटिव, सेम क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स आर इन एन एपी। देखो टर्म सेकंड, जब कोरोना वाला टाइम था तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान देना।
ठीक है, क्या करना, ध्यान देना। इनको शो करने के बोला, सेम वही बात है, माइनस करके चेक करना है। यहाँ ध्यान दो क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना है कि भाई फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा करा दे रहा हूं। ठीक है, ए की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू B, हाँ सॉरी, ए की वैल्यू ए है यार, ए की वैल्यू क्या है, ए है, ध्यान नहीं दिया मैं, यहाँ छिपा पड़ा था, एक गंदा लड़का बैठा था, ए, चलो तो ए ही है, A1 ए है, A2 7 है, A3 B है, A4 23 है, इतनी वैल्यू गिवन है। तुमको फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है। अच्छा, A एंड B की वैल्यू फाइंड करना है कि AP में रहे। सुनो, A का A है, कोई दिक्कत नहीं, हमको दो कौन कौन सी वैल्यू पता है, 7 एंड 23, A2 है, A4 है, देखो A2 है, A4 है ना, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उससे सॉल्व करेंगे। A2 का मतलब होता है A प्लस डी इक्वल्स टू 7, ठीक है। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D इक्वल्स टू 23, ठीक बेटा। कुछ मत करो, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दो, इसमें इसको माइनस करो, कितना आएगा, A कैंसिल, 3D माइनस 2D, 23 माइनस 7 16, D इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8, D आ गया 8, कितना आ गया 8। सोचो अगर D आ गया 8, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, 8 अगर D है, D इतना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 8 इक्वल्स टू 7, A इक्वल्स टू 7 माइनस 8, A इक्वल्स टू -1, A की वैल्यू तो भाई आ गई -1, ठीक है। 8 है तो 7 में ऐड कर दो 15, तो क्या 8 और 15 आ गया क्या, तो यस सर, डन है बेटा। नेक्स्ट, बात समझ गए। देखो इसमें जितने क्वेश्चन हमने अभी 1 मार्क्स वाले उठाए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे इसी में से कोई ना कोई आएगा आप में, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे एमसीक्यू का, आई होप कितने से आप कर लेंगे, ठीक बेटा। बेस्ट ऑफ लक, स्टडी अच्छे से करिए, जितने चैप्टर्स आपको चाहिए, जैसा ये चैप्टर लगा हो कमेंट भी करिएगा, ठीक है, सजेस्ट भी करिएगा, और जो चैप्टर पढ़ना होगा वो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको पढ़ा देंगे।